A very good evening to all of you. Welcome back to your channel. So let's continue our remaining part that we have finished in the previous session. So in the previous session we started our first chapter, that is linear equations in two variables. Okay? In that we have seen what is linear equations. First of all, we saw that what is variables, what are coefficients, what is simultaneous equations, and we also came to the practice set also. In that we have finished question number 1 and we started question number 2. In that we have finished question number 1. So in this video we will see the question number 2. Okay, so it's given that, ठीक है ना, ये अपने को दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. ओके, स्टेप नंबर 1, जस्ट कॉपी द इक्वेशंस. x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर असाइन करेंगे, ठीक है ना. अब हम लोग ने प्रीवियस सम्स में देखा था कि वहाँ पे ना x ने तो y का वेरिएबल्स ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में सेम था, ठीक है ना. वहाँ पे लास्ट सम में हम लोग ने देखा था कि 5 भी दोनों में सेम था, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने देखा था 3y दोनों में सेम था. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें कैसा है, x का भी वेरिएबल अलग है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स है वो डिफरेंट है, और y के साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो भी डिफरेंट है, ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने का है वो हम देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, या तो मैं x के साथ जो कोएफिशिएंट्स है उसके साथ मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँ ताकि x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए दोनों इसमें, ठीक है. मैं y का भी सेम कर सकता हूँ बट उसके लिए एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 7 तो आता है नहीं, तो मेरे को फिर 7 को इक्वेशन नंबर 1 को 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. सिंपलेस्ट क्या देखने का कि अगर अपने पास सिंगल वेरिएबल है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं है, तो ट्राई टू मेक इट सिमिलर कि भाई नेक्स्ट इक्वेशंस में अगर कोई उसके साथ कोएफिशिएंट्स है तो हम लोग ट्राई करेंगे. वो इजी होता है ना, उसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है काम, ठीक है. तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3. ये क्या हो गया, 3x प्लस 7 3s are 21, y एज इट इज़, 3 10s are 30, और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना. अब इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाने क्योंकि हमने उसका अपग्रेड वर्जन बनाया ना इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x के साथ जो कोएफिशिएंट थे दोनों का सेम है, मतलब अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, और दोनों की भी साइन क्या है, दोनों के साथ प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या एडिशन सिंबल है. तो मैंने बताया था कि जब दोनों का भी सिंबल सेम रहेगा, या तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, अगर दोनों भी सेम है तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अगर डिफरेंट सिंबल्स है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. अब जो इक्वेशन बड़ी है उसको ऊपर लिखने का, 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30. इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. को क्या करना है, इनको माइनस करना है, ठीक है ना. अब माइनस करने का रूल क्या होता है कि जो नीचे की इक्वेशंस है उसके जो सिंबल है वो चेंज करने का है. अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, तो इसको चेंज करके क्या करेंगे, इसको माइनस.
यहाँ पे माइनस है, इसको क्या करेंगे प्लस, ठीक है। उधर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, इसको चेंज करके माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। अब 21 प्लस 2, तो ये हो गया 23 और y एज इट इज़, और 30 माइनस 7 ये भी होगा 23, ठीक है। अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू के इस तरफ y को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्वल टू 23 एज इट इज़। अब यहाँ पे 23 और y दोनों क्या थे, मल्टीप्लिकेशन में थे, तो अगर इक्वल टू के हम लोग उसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या यहाँ पे जाएंगे डिवाइड, ठीक है। अगर प्लस होता है तो इक्वल टू के सिर्फ माइनस बनता है, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस, सेम। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवीजन में रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो 23 कैंसिल हो गया, यानी 23 वन जा, सो y की वैल्यू क्या मिली 1, इसको बॉक्स कर देंगे। अब y की वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1, 2 और 3 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में देख सकता हूँ कि खाली यहाँ पे क्या है, x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं है, तो मेरे को थोड़ी इजी लग रही है, तो मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। तो x प्लस 7 एज इट इज़, y की वैल्यू क्या है 1 और इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x प्लस 7 1 द 7 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे x को एज इट इज़, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करने का है, यहाँ पे इक्वल टू 10 एज इट इज़। अब प्लस 7 को मैं इक्वल टू के इस तरफ से भेजूंगा तो यहाँ पे क्या होगा -7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिली 10 माइनस 7 3, एट द एंड ये लाइन लिखने का रहता है कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1। I hope it's clear to you. If you have any doubt in this question, just let me know. Okay, now we move to the question, another question. That is question number 3. You also open your book so that you can read the questions. So, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जस्ट जो भी इक्वेशन दे उसको कॉपी करो। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 असाइन करेंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशंस में x का जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एडिशनली वो मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम है, और दोनों कोएफिशिएंट्स का दोनों के साथ जो साइन है वो भी सेम है, दोनों के साथ प्लस की साइन है, ठीक है। अब जब दोनों भी सेम साइन रहेंगे तो हम लोग माइनस करते हैं, अब तक ये देखा हम लोग ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जो भी इक्वेशन बड़ी है उसको ऊपर रखने का। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, और नीचे क्या आएगा फिर 2x
-3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस के साइन है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, नीचे के इक्वेशंस के सारे साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस था, इसको क्या करेंगे प्लस, और यहाँ भी अगर कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है ना, तो ये +2x -2x कैंसिल हो गया। अब 1y और 3y, तो क्या हो गया 4y। ठीक है ना, 13 - 9 इक्वल्स टू क्या होगा 4। अब y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने का है, तो 4 को एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे y इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई में था, तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको 1। ठीक है, अब y की वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। y इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे कैसा ना y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं है, तो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी 1 में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2x + y इज इक्वल्स टू 13, 2x एज इट इज़ प्लस y की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 13। अब 2x को ऐसे ही रखते, और यहाँ पे क्या है 13, यहाँ +1 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 13 - 1 इज़ 12। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 12 एज इट इज़। यहाँ पे 2 क्या था मल्टीप्लाई में था, तो इसको इक्वल टू के इस तरफ भेजूँगा तो डिवाइड में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली हमको 6। यहाँ पे हम लोग फाइनल लास्ट लाइन लिखते हैं ना वो, कि सोल्यूशन में x, y इज इक्वल्स टू, अब x क्या है 6 और y क्या है 1। ये बहुत केयरफुली लिखना है, घाई घाई में हम लोग ने 6,1 की जगह पे अगर 1,6 लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो फालतू के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ना सिमिलर क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दूंगा, कि जहाँ पे एकदम सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी 4 करके एक 4 का सम करके बताता हूँ कैसे करने का है। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन क्या दी हुई है 5m - 3n इज इक्वल्स टू 19, और इक्वेशन नंबर और दूसरी इक्वेशन क्या दी है m - 6n इज इक्वल्स टू -7। करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन को जस्ट कॉपी करने का है। 5m - 3n इज इक्वल्स टू 19 और m - 6n इज इक्वल्स टू -7। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 असाइन करेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सबसे पहले चेक ये करने का है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो m और n 2 वेरिएबल्स है। अब क्या दोनों का कोएफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट्स क्या है 5, और दूसरे इक्वेशन में m के साथ क्या है 1, और सिमिलरली n के साथ क्या है 3, और दूसरे में क्या है n के साथ 6 है। तो यानी दोनों में सेम तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला मैं एक इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो m है वो 5m बन जाएगा। और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो ये 3n की जगह पे 6n हो जाएगा। तो ये दोनों भी हम लोग को दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ज़्यादा इजी दिख रहा है, ठीक है, तो वही करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, m था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m माइनस 5 6 ज़ा 30n इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ 7 5 ज़ा 35। इसको हम एक स्टेप और भी कर सकते थे, लाइक 5 इंटू एम माइनस 6 इंटू 5n फिर इज इक्वल्स टू माइनस 7 इंटू 5। वो एक उस स्टेप्स को मैं थोड़ा स्किप कर दिया, वो इजी है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो न्यू इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 दिए, ठीक है। तो अब 1 और 3 के साथ आगे का गेम होगा, 2 की भी ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी m का कोएफिशिएंट 5 है और इक्वेशन नंबर 3 में भी m का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। तो अब हम इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों भी 5m है और दोनों भी प्लस है, दोनों के भी साथ प्लस का साइन है, अब इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बेसिक रूल है, अगर दोनों के साथ भी दोनों कोएफिशिएंट के साथ अगर सेम साइन है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो वहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी इक्वेशन बड़ी है, तो फर्स्ट वाली बड़ी दिख रही है, तो उसको ऊपर लिखते हैं 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19 और 5m माइनस 30n इज माइनस 35, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज करना पड़ेगा, तो जो प्लस है उसको माइनस करने का और जो माइनस है उसको प्लस करेंगे, ठीक है ना, सब जगह पे ऐसे ही करने का। अब प्लस 5 है माइनस 5n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है प्लस 30 माइनस 3, यानी 30 माइनस 3 इज 27n। दोनों में से 3 के साथ क्या है माइनस का साइन है और 30 के साथ क्या है प्लस का, तो बड़ा कौन है 30, तो उसके साथ जो साइन है वही नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो 35 प्लस 19, सर 9 इन 5 क्या होता है 14, 3 4 8 5 54, ओके। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे होगा 54, ओके। यहाँ पे 27 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन के राइट साइड में भेजूंगा तो वहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 27 डिवाइड में। नाउ 27 1 27 और 27 2 ज़ा 54, ओके। नाउ n इज इक्वल्स टू 2, इसको रेक्टेंगल कर देते हैं। अब नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इन एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ m। सो इट्स अप टू अस कि हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो मैं पुट n इज इक्वल्स टू 2, कौन सी इक्वेशन ईजी दिख रही है, आई थिंक इक्वेशन नंबर 1, it's up to you, you can put in any of the equation, okay. So here I am taking equation number 1, so put n is equals to 2 in equation number 1, okay. So now what is the equation number 1 is 5m minus 3n is equals to 19, okay. Now 5m minus 3, n की वैल्यू क्या है 2, okay, now is equals to 19 as it is. Now 5m minus 3 to the 6 is equals to 19, okay.
5m as it is and here 19 as it is. Now -6 इसको मैं इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस सी. रिमेंबर दिस रूल कि जब भी माइनस इक्वल टू के लेफ़्ट साइड से उसको अगर राइट में हम लोग शिफ्ट करते हैं तो माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, प्लस कन्वर्ट होता है माइनस में. अगर सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड या डिवीजन में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली अगर डिवीजन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है. रिमेंबर दिस. नाउ 19 + 6 कितना होता है 25. ओके. नाउ 5m is equals to 25. Now we want to find the value of m. So m को यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे 25 एज इट इज़ सेम. अब यहाँ पे 5 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इसको अगर इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो वो डिवीजन में जाएगा. ओके. नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. ओके. सो m इज इक्वल्स टू 5. इसको रेक्टेंगल करेंगे. Now at the end just write this line m comma n is equals to 5 comma 2. Okay. Now we have finished the question number 4 also. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने देखा. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ठीक है ना. तो उसका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3. और दूसरा क्या है कि x + 5y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. x + 5 है कुछ. ओके. नाउ अभी हमको सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है, जस्ट इक्वेशन जो भी दी हुई है उनको एज इट इज़ कॉपी करो. तो 5x + 2y इज इक्वल्स टू -3 एंड x + 5y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. इन दोनों को इक्वेशन असाइन करेंगे. ठीक है. आई थिंक इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट सो जस्ट पॉज द वीडियो before you see the solution. I just want you to finish the question and just check it. ठीक है ना. खुद से एक बार सॉल्व करो और रीचेक करो फिर. ठीक है ना. एकदम जस्ट डोंट कॉपी मी अगर समझ में आ गया होगा तो. ठीक है ना. नाउ अब देखते आगे क्या करना है इसको. अभी पहले इक्वेशंस में क्या है x के साथ 5 है कोएफिशिएंट्स और दूसरे इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1. मतलब दोनों भी डिफरेंट. और सेम y में फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ क्या है 2 और दूसरे में y के साथ क्या है 5. यानी मतलब y भी डिफरेंट है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या तो y को करना पड़ेगा. बट इन दिस केस वी कैन सी कि x का कोएफिशिएंट सेम करना इज़ ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू y का करना. बिकॉज अगर मेरे को x का कोएफिशिएंट सेम करना है तो जस्ट मेरे को इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट अगर मुझे y का कोएफिशिएंट सेम करना है तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ. तो फिर जाके वो y का सेम होगा. सो वी ऑलवेज गो फॉर सिंपल वे. ठीक है ना. तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. So multiplying equation number 2 by 5. ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 5 5 = 25y इज इक्वल्स टू 5 4 = 20. ये न्यू इक्वेशन बन गई. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 असाइन करेंगे. नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 को हमारा ना लेना है ना देना है. ठीक है ना. अभी कुछ काम के नहीं अपने लिए. अब हम सिर्फ 1 और 3 को यूज़ करेंगे अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. वैसे इफ़ यू नो व्हाट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशन जस्ट राइट इन द कमेंट कि व्हाट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके.
अब क्योंकि x का तो कोएफिशिएंट सेम हो गया, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, बट दोनों के साथ सेम साइन है, ठीक है। तो जब भी साइन सेम रहेंगे तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब तक हम 3 या 4 क्वेश्चन में यही देखते हैं कि जब दोनों का साइन सेम ही मिला है तो जब भी साइन सेम रहेगी अपने को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो दोनों में से बिगर वन कौन सी है, 20 वाली, तो उसको ऊपर लिखेंगे 5x + 25y इज इक्वल्स टू 20, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x + 2y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब इसकी सब्सट्रैक्शन करना है अपने को। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं आप, उनकी जो भी नीचे की इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने का रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, ठीक है। तो प्लस को क्या करेंगे माइनस, इधर भी प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो इसको साइन चेंज करके इसको करेंगे प्लस, ठीक है। अब +5x - 5x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 25 - 2 कितना रहेगा, 23, 5x + 2y 20, यहाँ पे 3 था सर, ठीक है 3 था। तो यहाँ पे क्या बनेगा 23y। अब 25 के साथ क्या है, प्लस की साइन है, और 2 के साथ माइनस की, तो बड़ा कौन है 25, तो उसकी जो साइन रहेगी वही आंसर में रहेंगी, ठीक है। अब ये 20 पहले बाय मिस्टेक लिए मैंने उसको 2 लिख दिया था, बट इक्वेशन में वो 3 है, तो 20 + 3 = 23। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं इधर एज इट इज़ रखूँगा, इक्वल टू के इस तरफ 23 एज इट इज़। ना 23 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, उसको अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करूँगा तो वो डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो 23 1 ज़ा 23 1 ज़ा कैंसिल हो गया, y क्या मिला 1, उसको रेक्टेंगल बॉक्स में कर देंगे। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 1 in equation number 2. You can put in any of the equation. I am saying this again and again. You can put in any of the equation. So x + 5y is equals to 4, ये हमारी इक्वेशन है। तो x + 5y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 is equals to 4, x + 5 1 ज़ा 5 is equals to 4 as it is, x is equals to 4 +5 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा -5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 5 - 4 = 1, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है वही कैरी करेंगे हम। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमारे को -1, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हम लिखते हैं ना कि x, y इज इक्वल्स टू, तो x क्या है -1 और y क्या है +1, ओके, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाँ, ये वाला सम देख के आई होप थोड़ा सा डर तो लगा रहेगा कि अब तक तो लाइक होल नंबर देखते आए थे, अचानक सा फ्रैक्शंस वगैरह में कैसे आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ दिखा ना, अपने को कभी टेंशन लेने का नहीं फालतू का। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है ना, और भी है लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। अब पहले तो हम लोग तो वही करते हैं जैसे कि भाई जो भी गिवन इक्वेशन दी है उसको नीचे कॉपी करो, ठीक है। तो 1/3x + y इज इक्वल्स टू 10/3। इस बार ना मैं पहले एक ही इक्वेशन लेता हूँ, पहले इसको थोड़ा सही करते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये डिवाइड में जो 3 है यही प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो एक काम करते हैं ना हम लोग, ये जो डिवाइड का जो 3 है अपॉन में ना, इसको हटा ही देते ना। तो कैसे हटेगा, तो ये 1/3 है, तो अगर मेरे को 3 हटाना है, जैसे ये 1/3 है, तो यहाँ से अगर मेरे को 3 हटाना है तो क्या करूँगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 कट जाएगा। तो बस यही करते हैं, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से। सो मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन नंबर 1/3। बस इतना करते कि अपॉन अपॉन सब हट जाएगा। तो ये क्या 1/3 इंटू 3 क्या कैंसिल हो गया, तो ये होगा x प्लस 3y को 3 से मल्टीप्लाई किए ना 3y हो जाएगा। तो इधर भी 3 या ऐसे 1 और 3 इंटू 10/3, तो ये 3 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 10। तो क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को हम लोग ने सही किया, सही फॉर्मेट में लेके आए। अब इसकी बारी, तो उसको भी पहले कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 था। अब यहाँ पे क्या है, जो 4 जो डिवाइड क्या जो 1/4 है ना, यही यहाँ पे थोड़ा डरा रहा है अपने को ना, कि अपने को डरा रहा है। बोलो अब क्या करने का इसको, 1/4 डिस्टर्ब कर रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या रहेगा ना, जैसे लास्ट इक्वेशन में 3 था, तो यहाँ पे 4 है, ये 4 से 4 को मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा। ठीक है, मैं एक बार और उसको एक्सप्लेन करूँगा, अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। सो मल्टीप्लाई क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 4 से। अच्छा 4 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या अपॉन में 4 है, हमको 4 कैसे उसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ना, इक्वेशन वगैरह में उसको सॉल्व करना। कर भी सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होगा और मिस्टेक होने के चांसेस है। बट अगर अपन 1/4 को जो डिनोमिनेटर में जो 4 है ना नीचे, उसको फिर हटा ही देते ना सब में से। अगर उसको 4 को हटा देंगे तो फिर अपनी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी। ठीक है, उसको तो सॉल्व कर देख ही चुके हम, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 सा क्या हो जाएगा 8x प्लस, तो ये 4 1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा y। सेम इधर 11/4 इंटू 4, ये ऐसे है ना 11/4 इंटू 4, तो 4 कैंसिल, क्या बचा 11। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 ये हमको फाइनल मिली, यानी यही है जो इसको हम लोग अभी आगे यूज़ करेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और इक्वेशन नंबर 4 में x का कोएफिशिएंट क्या है 8। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट क्या है 3, और इक्वेशन नंबर 4 में y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी चलेगा, और इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी चलेगा। तो क्या करते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 को ही करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, पता है ना, कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारी पहली स्टेप्स क्या रहती थी कि पहले इक्वेशन को एज इट इज़ लिखो, फिर चेक करो कि उसमें जो भी वेरिएबल्स आए हैं क्या कोई भी दो ऐसे वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, सपोज x और y है, तो दोनों इक्वेशन में क्या x की वैल्यू सेम है, क्या x के साथ जो भी कोएफिशिएंट नॉट वैल्यू, x के साथ जो कोएफिशिएंट है क्या दोनों में सेम है, क्या y के साथ जो कोएफिशिएंट्स आए क्या वो सेम है। तो वही चेक करने का रहता है। तो अगर अभी हमारे स्टार्ट के 2 सम में, हाँ 2 सम में शायद वहाँ पे कैसे सेम ही था, तो आप पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, या अगर इक्वेशन वो पहले हम लोग चेक करते थे कि उसका कोएफिशिएंट सेम आया, फिर नेक्स्ट चेक करते थे कि अब दोनों के साथ साइन कौन सी है। अगर दोनों की भी साइन सेम है तो हम वहाँ पे सब्सट्रैक्शन करते थे, और अगर साइन अगर डिफरेंट है तो हम वहाँ पे एडिशन करते थे। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है पूरा। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें उनको सेम बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा लेंथी जा रहा है। ठीक है ना, बट एट द एंड प्रोसेस सेम है, तो वही करते हैं अभी। तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई 8। ठीक है ना, कि हम अभी 2 और 4 को ले रहे हैं ना, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू 8 क्या हो जाएगा 8x प्लस
8 3 ज़ा 24 और वाई एज इट इज़, ठीक है ना। 10 8 ज़ा या 8 10 ज़ा कितना होगा 80। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे इक्वेशन बहुत बन रही है, ठीक है ना। तो जो हमारे लिए यूज़फुल है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 में x के कोएफिशिएंट सेम हो गए। बस हमको यही करना था कि बस कैसे भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस के कोई भी एक कोएफिशिएंट सेम बन जाए, बस खाली कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बन जाए। तो यहाँ पे बन गया, बट दोनों की साइन सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। आई होप इट्स क्लियर। इतना स्टेप क्लियर है। एक बार इसे हम सॉल्व कर लूँ, फिर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा कि हम लोगों ने क्या किया और कैसे किया, ठीक है ना। तो अब 4 और 5 में ऑफ कोर्स इक्वेशन नंबर 5 बड़ी है, तो उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो 8x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 80 और 4 क्या है, तो 8x प्लस y और यहाँ पे क्या है 11। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस। ये भी प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है प्लस, तो इसको भी माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब प्लस 8x माइनस 8x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 24y माइनस वाई, तो 24 में से एक गया तो 23, 23 y एज इट इज़। अब 80 माइनस 11, तो 80 में से 11 गए तो कितने बचेंगे, 69। ठीक है 69 बचा। अब y 69 एज इट इज़ और यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, डिवीजन में, ठीक है ना। अब 23 के टेबल में 69 आता है, 23 3 आई होप, ठीक है ना। तो 23 1 ज़ा 23, 23 3 ज़ा 69। सो y की वैल्यू क्या मिली 3। अब y की वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 किसी भी इक्वेशन में, बट हमको क्या देखना है कि कौन से इजी है। तो 4 वाला इजी लग रहा है, तो पुट y की जो वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो 8x प्लस y क्या था 3 इज इक्वल्स टू क्या है 11। तो 8x एज इट इज़, यहाँ पे क्या रहेगा 11 प्लस 3 इक्वल टू किस तरफ शिफ्ट हुआ, तो माइनस 0। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा क्योंकि एकदम कॉमन हो गया ना, एकदम रिपीटेटिव हो गया है, तो शायद अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो 11 माइनस 3 कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए 8 एज इट इज़। यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो 8 1 ज़ा 8। तो x की वैल्यू क्या मिली y। एक लाइन के लिए मैं नया पेज तो ख़राब नहीं करूँगा, काम करता हूँ इधर ही नीचे लिख देता हूँ जो फाइनल में लिखते ना वो, कि x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 3। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आप रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। अब एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों ने इसमें क्या किए, ये थोड़ी डिफरेंट क्यों है, ठीक है ना। तो देखो अब तक हम लोग ने जितने भी इक्वेशंस देखे थे वहाँ पे जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट था वो एक होल नंबर था, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं था ना। और यहाँ पे ये वाले सब में क्या हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, 1/3 1/4, ठीक है। तो क्या है ना, वो थोड़ा जो एक तो बहुत हॉरर पार्ट दिख रहा है ना ये वाला 1/3 एकदम थोड़ा वियर्ड जैसा, तो क्या करते हैं ना हॉरर का अपन हॉरर को कट ही कर देंगे डायरेक्ट। 1/3 यहाँ पे कैसा
थोड़ा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं अपन 1/3 है ना, तो मुझे क्या है नीचे 3 है, तो मुझे नीचे के 3 को कैंसिल करना है। तो क्या करूँगा मैं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/3 क्या हो गया 1 हो गया, तो वैसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या था 1/3 इंटू 3 क्या हो गया 3/3 मतलब 3x/3 हो गया, तो 3 कट गया। तो यहाँ से क्या मिला x प्लस, अब यहाँ पे क्या था खाली y था, तो 3 उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया वो 3y। और यहाँ पे भी क्या था अपॉन में 3 था, तो 10/3 इंटू 3 किया तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल 10 बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी थी अपने पास 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। तो इधर भी वही अपना विलन कौन है 1/4 है, तो नीचे का यानी डिनोमिनेटर का 4 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ दिखे ना तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिनोमिनेटर के पार्ट को रिमूव करने का, तो कैसे कर सकते हो देखने का। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाले इक्वेशन में क्या है 4 है, तो इसलिए हम लोगों ने सबको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 2 से क्या होगा 8x प्लस 4/4y क्या होगा 4 कैंसिल हो गया तो खाली y बचा इज इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4, तो अगेन 4 कैंसिल होगा तो क्या बचा खाली 11। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी सॉल्व करना है तो हमको वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर सेम मिला तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर इसमें भी अगर 8x होता तो यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्ट उसको ठीक है ना हम डायरेक्ट उसको ऐसे सॉल्व कर लेते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे खाली क्या था x था, ठीक है, और मुझे उसको 8x करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये क्या होगा 8x प्लस 8 3 से 24y, और यहाँ पे क्या है 8 10 से क्या हो गया 80 हो गया। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों में x वेरिएबल x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है ना, अब उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब कोएफिशिएंट तो सेम हो गया बट दोनों का साइन क्या है सेम है, तो जब भी साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या किया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 और 5 का क्या किया सब्सट्रैक्शन किया। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि जो नीचे हम लोग लिखते हैं नीचे जो इक्वेशन लिखते हैं उसकी जो साइन है वो चेंज कर दे, यानी अगर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे और जो माइनस है उसको प्लस कर दे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, और भी क्लियर होगा अगर आप मेरे एक समझाने के बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो जो पार्ट आपको आता है वो सॉल्व करो, जहाँ से नहीं आता है वहाँ से वीडियो देखने स्टार्ट करो। इसका ना लर्निंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप एक बार वीडियो देखो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करने का खुद से सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है ना, अब जितना भी वीडियो में समझा है उसके बेस पे सॉल्व करो, जहाँ पे भी अटक गए वहाँ पे वीडियो में जाके उतना पार्ट फिर से देख लो। इससे क्या रहेगा कि लर्निंग फास्ट हो जाएगी। और यू नो वेरी वेल ना मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ परफेक्शन, सॉरी मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, नॉट इफ़ यू डू द प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट। इट्स नॉट अ गेम ऑफ परफेक्शन, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग। नाउ अब इस प्रैक्टिस सेट का सबसे यूनिक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, तो मैं 7 करा देता हूँ, 8 आप लोग करेंगे खुद से, 8 आप लोग करेंगे खुद से। ठीक है ना, बट अगर आप लोग स्कूल्स वगैरह में जाते रहेंगे या कोई भी कोचिंग वगैरह में तो वहाँ पे भी यही बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कभी नहीं आते, बट क्योंकि ये आपको दिया हुआ है इसमें आपके सिलेबस का पार्ट है, और आई डोंट ओनली वांट यू कि मैं खाली आपको इसके लिए नहीं कि बस एग्ज़ाम में बैठना है इसके लिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आपको दिए है वो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी सम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 99x, अरे वाह, एक कम 100 प्लस 101y, हो
इज इक्वल्स टू 499। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे ना, कोई बात नहीं। 101x प्लस 99y इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है 501। ठीक है, ये क्या है गिवन है क्वेश्चन। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी दिया है उसको एज इट इज़ नीचे छाप दो, बस छाप दो। 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। और नेक्स्ट क्या है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, 501। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 असाइन करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट भी अलग है और इसमें y का भी अलग है, बट इसमें एक यूनिक पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में जैसे x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 2 के y का भी y के जैसा है, मतलब सेम है, यानी x का और y का कोएफिशिएंट सेम है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1 में जो y के साथ कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 2 के x के कोएफिशिएंट के जैसा ही है, मतलब दोनों भी सेम है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, इसका जूता मेरे सर, मेरा जूता उसके सर। तो ऐसे केस में क्या करने का, एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का। ठीक है ना, ठीक है ना। जब भी ऐसी इक्वेशंस आती है तो इसका उधर उसका इधर है, मतलब सेम टू सेम है। सेम टू सेम है तो ही ऐसा करने का, एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का। इक्वेशन नंबर 2 ऐड लिखना पड़ गया मैं, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। अब प्लस करना है तो प्लस करने का तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है, वहाँ पे तो अपने को क्या बोलते हैं, नीचे का जो इक्वेशन है उसकी अपने को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली नॉर्मल यहाँ से हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो 99 प्लस 101 कितना हुआ, ये हो गया ना 100 और 200, 200x। तो इधर भी वही, इसमें एक डाला तो ये हो गया 100 और भी 100, यानी 200y 200y हो गया। इसको एक देंगे तो ये क्या हो गया 500, तो ये 500 एंड 500 क्या हो गया 1000। अब हम इतना भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ना, ताकि ज़रा हमको छोटे इक्वेशन मिले। इतने बड़े बड़े नंबर हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करेंगे हम, इसको एक नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, x के साथ 200, इधर सॉरी 200 है, इधर भी 200 है, और ये भी 200, ये भी सब में 200 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग सबको 200 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, इस बार डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 200। ठीक है ना, अब 200 से 200 गया तो क्या बचेगा x प्लस, ये ऐसा है, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये 200x था डिवाइड बाय 200 हुआ, तो ये हो गया कैंसिल, तो क्या बचा x, सेम 200 y अपॉन 200, तो 200 क्या कैंसिल हो गया। अब 1000 डिवाइडेड बाय 200 एकड़ कितना बचा 5। ये मिली ना अपने को मेन इक्वेशन, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व बाद में। ठीक है, अब इसमें मैं बताया था ना कि जब भी ऐसे
इसका जूता उसके सर, ऐसा वाला जब दिखे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो एक बार ऐड करने का और एक बार सब्ट्रैक्ट करने का। तो ऐड कर लिए, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। हैंड राइटिंग पे मत जाना, जैसी भी ठीक ही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो बड़ी उसको ऊपर लेता हूँ इस बार। तो 101 x प्लस 99 y इज इक्वल टू क्या है, 501 है ना, 501। नेक्स्ट क्या है, 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू क्या है, ये 499। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। इधर भी प्लस है तो ये भी बन जाएगा माइनस। इधर भी कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। अब 101x माइनस 99, मतलब 101 में से 99 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे, 99 101 कितना बचा, 2x। अब क्योंकि 101 के साथ प्लस का साइन था इसलिए इधर भी क्या है, प्लस रहेगा। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 101 में से 99 गए तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2y। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा कौन सा है, 101, तो उसके साथ जो भी साइन है वही यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब 501 माइनस 499, तो 501 में से 499 अगर गए तो कितने बचेंगे, 2, और 500 बड़ा है तो उसकी ही साइन लेंगे। अब यहाँ भी अगर हम लोग देखें ना तो x के साथ क्या है, 2 है, y के साथ भी 2 है। अगर सबको 2 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये भी हमारे को एक छोटी सी इक्वेशन दिखेगी। तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 बना देते हैं। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 बाय 2। तो इसको क्या करें, 2 से इधर ऐसी 2x अपॉन 2 की है तो ये गया कैंसिल, तो क्या बचा x, इधर क्या बचेगा माइनस y, और ये 2 अपॉन 2 क्या बन गया, 1 बन गई छोटू सी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6। अब 4 और 6 को यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसका एक पार्ट देखो अपन, यहाँ पे ना x के साथ भी कोएफिशिएंट क्या है, 1, इधर भी क्या है 1, y के साथ भी 1 है, 1 है। तो यानी यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे विन विन हमारी सिचुएशन है, यानी यहाँ पे हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो बिकॉज आई लव एडिशन, तो मैं तो सब्ट्रैक्शन करूँगा नहीं, मुझे करना है एडिशन। यहाँ पे वो तो क्या ऑप्शन नहीं रहता है तो अपन को वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, बट यूजुअली आई प्रेफर एडिशन। सो ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। वो इक्वेशन का ई क्यू नहीं लिखा हो, आप लोग लिख देना बाद में नोट्स में आने टाइम में। तो x प्लस वाई क्या दिया है, इज इक्वल्स टू 5, ये था इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे कैसे अपने को टेंशन नहीं रहता ना कि कौन सा ऊपर है या कौन सा नीचे, प्लस है, कोई भी ऊपर जाए कोई भी नीचे जाए। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड कर रहे हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या बचा, 2x, y गया घर पे, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6। मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2 क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, तो यहाँ पे जाके क्या बनेगा, डिवीजन में। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, मैं पहले बोल दूँ कि ये चीज़ें अभी हम बहुत कर चुके हैं एकदम ना। तो x की वैल्यू क्या मिली, 3। इसको डालेंगे डब्बे में, पिंजरे में बंद कर देंगे। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 3। अब तो हमारे पास बहुत वैरायटी है,
कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 छः इक्वेशन है, किस में भी हम लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट हम लोग पुट किस में करेंगे, या तो 4 या तो 6 में, क्योंकि ये एकदम छोटू सा वर्जन है ना इसके लिए। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 क्या बोलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस y एज इट इज़ रहेगा, 5 भी क्या रहेगा एज इट इज़। तो y तो हमको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट 5 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 यहाँ पे गया तो क्या बनेगा -3। देयरफॉर y की वैल्यू 5 माइनस 3 क्या बनेगा 2। ठीक है ना, तो मिल गया x और y, बस हो गया इक्वेशन सॉल्व। एट द एंड solution is x comma y is 3 comma 2. I hope it is clear to you. If you have any doubt, just let me know in the comment section. Thanks for watching this tutorial. If you like it, 0% भी अगर लाइक करते हैं तो just share this channel with your classmate, with your buddies, with your friends also. और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला कि मैं तो कराने से रहा, वो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही मैं क्वेश्चंस रीड करता हूँ। क्या था, 49x माइनस 57y इज़ इक्वल्स टू 172। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। मतलब वही 49 57 57 49 आ गया। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो अब जब भी ऐसा दिखा ना एकदम उल्टा सुल्टा, तो इसमें क्या करने का कि एक बार एडिशन करने का, एक बार सब्सट्रैक्शन करने का। तो अब ऐड वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो क्या फिर उसको पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐड किया था, अपने ऊपर है। यहाँ पे एक बार ऐड भी कर सकते हैं, अपने पहले ऐड कर सकते हैं बाद में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर पहले सब्सट्रैक्ट करो बाद में ऐड करो। प्रोसेस वही है कि एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। अब प्लस करने के बाद भी अगर इक्वेशन में x और y के साथ अगर बड़े बड़े कोएफिशिएंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर दो ना, अगर डिविजिबल बाय है। अगर इसको जैसे यहाँ पे कैसा था कि 200 200 1000, तो ये सब डिविजिबल बाय 200 था, इसलिए मैंने इसको सबको 200 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या था, यहाँ पे 2x 2y था इक्वल टू 2 था, मतलब सब 2 से डिविजिबल थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बिना डिवाइड करे भी आगे सॉल्व कर सकता हूँ, बट क्या है ना, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। आप लोग करके देख सकते हैं आंसर। आई एम डैम 200% श्योर यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव फिनिश प्रैक्टिस सेट 1.1 completely with all the questions I have covered, ठीक है ना। सो आई होप एक्सप्लेनेशन ईजी लगा होगा और अंडरस्टैंडिंग भी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में तो बोला नहीं था, बट फ्रॉम दिस वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जस्ट क्लिक दैट बेल आइकॉन, ठीक है। नहीं करना है तो मत करो, बट अगर लग रहा है कि वैल्यू ऐड हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। आई थिंक यू कैन डू, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और नहीं पकाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।